जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बॉयकॉट ट्रेंड और उससे पिटने के बाद मतलब लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन के पिटने के बाद दोबारा अनुराग कश्यप की एक नई मूवी रिलीज हुई है। बॉयकॉट ट्रेंड को लेकर वैसे भी अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू पहले ही कमेंट कर चुके थे कि भैया हमारी मूवी को ही बॉयकॉट करो। लेकिन अब उनकी मूवी जब रिलीज हुई है तो उसको देखकर ऐसा समझ में आ रहा है कि इसको बॉयकॉट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि बॉयकॉट करने के लिए किसी मूवी को देखे जाने की भी ज़रूरत होती है। जब किसी मूवी को देखा ही नहीं जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उस मूवी को बॉयकॉट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस मूवी के बारे में अब जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं और जो क्रिटिक्स जो बातें दावे कर रहे हैं उनके अनुसार इस मूवी को देखने के लिए लोग पहुंच ही नहीं रहे। 2 से 3% की जो ऑक्यूपेंसी है वो निकल कर सामने आ रही है और पहले ही दिन कई सारे शोज कैंसिल हो गए। अगर हम यहाँ पर सुमित कादेल और केआरके के ट्वीट की ही बात कर लें, सबसे पहले सुमित कादेल ने लिखा कि दोबारा इज ऑफ टू अ डिजास्टर स्टार्ट एट द बॉक्स ऑफिस। फिल्म इज रजिस्टरिंग मियरली 2 to 3% ऑफ ऑक्यूपेंसी वाइल मेनली अर्ली शोज आर गेटिंग कैंसिल ड्यू टू नो ऑडियंस। मतलब ऑडियंस के ना होने के कारण शोज ही कई सारे कैंसिल करने पड़े। वहीं केआरके ने लिखा है कि बिगेस्ट एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड तापसी फिल्म दोबारा रिलीज इन 215 स्क्रीन टुडे एंड ऑल द मॉर्निंग शोज आर कैंसल्ड बिकॉज ऑफ नो ऑडियंस। हा, मतलब 215 स्क्रीन। आप खुद ही समझिए कि यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह सिर्फ तापसी पन्नू नहीं है, बल्कि इस मूवी को लेकर ये भी बात सामने आना है कि ये मूवी एक हॉलीवुड मूवी की रीमेक है और कहीं ना कहीं आज की डेट में पब्लिक रीमेक से बहुत बुरी चिढ़ चुकी है। और जरा बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में कि इस मूवी में आपको क्या कुछ मिलेगा और क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मूवी से। अनुराग कश्यप को अगले साल हिंदी सिनेमा में निर्देशक बने 20 साल हो जाएंगे। एलिस ओकॉनर उर्फ एन रैंड के उपन्यासों के दीवाने रहे अनुराग कश्यप सिनेमा में असली कहानियों का दम भरने वाले लेखक और निर्देशक रह चुके हैं। बतौर निर्देशक दोबारा उनकी 22वीं फिल्म है। बात कोई 10 दिन पहले की है। अनुराग कश्यप की फिल्म दोबारा की समय से पहले ही स्क्रीनिंग का न्योता मिला। मेजबानी फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड ने करी थी और वादा था कि फिल्म पूरी होने के बाद इसके निर्देशक भी फिल्म देखने वालों से मिलने आएंगे। फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड को निर्माता निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा की पत्नी और समीक्षक अनुपमा चोपड़ा चलाती हैं। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स के रिव्यू को लेकर बना किस्सा सबको पता ही है। अनुराग की फिल्म की मेजबानी करके 10 दिन पहले ही उन्होंने नई लकीरें खींच दी थी। बीते 2 दिनों से अनुराग कश्यप और विवेक सोशल मीडिया पर भिड़े हुए हैं। फिल्म दोबारा भी इसी के चलते चर्चा में है। उधर स्पेन की जिस फिल्म मिराज पर यह फिल्म बनी है उसे नेटफ्लिक्स पर देखने वालों की संख्या हर रोज बढ़ती जा रही है। मतलब दोबारा के कारण दोबारा के व्यूअर्स बढ़े या ना बढ़े, लेकिन हाँ, यहाँ पर ओरिजिनल मूवी मिराज के व्यूअर्स जरूर बढ़ रहे हैं। अनुराग कश्यप को अगले साल हिंदी सिनेमा में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 20 साल हो जाएंगे। ये उनकी 22वीं फिल्म है और उनका अपना एक खास प्रशंसक वर्ग भी है, दर्शकों से भी और मीडिया में भी। अपनी हर फिल्म से पहले अनुराग अपनी फिल्म का एक आभा मंडल रचते हैं। दर्शकों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जब वो बना रहे हैं, अगर वो उनकी समझ में नहीं आ रहा है तो वो उनकी फिल्म मेकिंग की जीत है। देसिक दर्शक ये जानकर उनके सिनेमा पर फिदाई होते जाते हैं कि हाँ, कुछ तो ऐसा बनाया अनुराग ने जो हिंदी सिनेमा की आम फिल्मों सा नहीं है। लेकिन फिजिक्स और एस्केप वेलोसिटी जिन्होंने पढ़ी है उन्हें पता है कि धरती का चक्कर काटने वाला ग्रह अगर एक निर्धारित गति से ज्यादा गति पकड़ ले तो वह अंतरिक्ष में खो सकता है। दरअसल स्पेनिश फिल्म मिराज से प्रेरित अनुराग कश्यप की नई फिल्म दोबारा की गति भी एस्केप वेलोसिटी जैसी है। ये शुरू से लेकर आखिर तक रेडियो और टेलीविजन पर प्रसारित हो रही खबरों के जरिए ये बताती रहती है कि जो तूफान पर्दे पर दिख रहा है वैसा मौसम जब भी बनता है कुछ ऐसी चीज़ें घटती हैं जिनका कारण विज्ञान भी नहीं समझ पाया है। इन धारणाओं के साथ ही फिल्म की कहानी शुरू होती है। कहानी 2 अलग अलग कालखंडों की है। इसे जोड़ता है एक पुरानी टेलीविजन। 2 कालखंडों में बटी इस कहानी के पहले हिस्से में एक हत्या होती है और उसके चश्मदीद बालक की सड़क हादसे में मौत हो जाती है। कहानी के दूसरे हिस्से में, जो आज के समय में घट रही है, उसमें एक अस्पताल में नर्स का काम करने वाली महिला के घर में रखे पुराने टेलीविजन पर उसे वही किशोर दिखाई देता है। वो उसे बाहर जाने से रोक लेती है। यानी कि इस कहानी के हिसाब से अब बालक नहीं मरेगा। तो अब शुरू होता है एक नया डिस्टॉर्शन जिसमें कि लड़का नहीं मरा तो कहानी क्या बदल जाएगी और क्या होगा अगर अपनी कहानी में नर्स बनी है महिला उस लड़के की कहानी में किसी और पहचान के साथ ही नजर आ जाएगी। दरअसल अनुराग कश्यप को अपने दर्शकों की मेधा का इम्तिहान लेने में मजा आता है। फिल्म दोबारा भी इसी मृतकृष्णा जैसे छलावा ही रचती है। मिराज समझते हैं ना, मतलब एक छलावा। कहानी समझ में ना आई हो तो जरा आपको दोबारा से मेरी वीडियो को जाकर सुनना चाहिए। लेकिन फिल्म पहली बार में समझ ना आई हो तो क्या उसे दोबारा देखने की कोशिश करनी चाहिए? यही इस फिल्म को देखने के बाद का कौन बनेगा करोड़पति जैसा 7.5 करोड़ का सवाल भी है। फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग पर अपने वादे के मुताबिक अनुराग नहीं आए तो ताज्जुब इस बात का हुआ कि किसी ने भी उनके ना आने को फिल्म खत्म होने के बाद मुद्दा नहीं बनाया, ना ही किसी ने उनके वहां ना होने पर कोई बात ही की। सब फिल्म में ही खोए रह गए और ये समझते रह गए कि उन्हें समझ में क्या आया, या फिर बगल वाले को कुछ और तो समझ में नहीं आया, या फिर उसके अगले दिन भी यही सवाल उठना शुरू हो गया कि कौन इस मूवी को कितने स्टार दे रहा है। ये कहने पर भी कि फिल्म जल्दी देखने का मतलब फिल्म की समीक्षा पर उसे लिखे जाने से लेकर चर्चा करने का ठक नहीं है। लेकिन फिल्म से जुड़े लोगों का उत्साह घटा नहीं। कुछ लोगों ने इस प्रेशर में फिल्म को 5 स्टार दे भी डाले। भाई मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से फिल्म दोबारा अनुराग की पिछली कुछ फिल्मों की तरह ही दर्शकों की मेधा का इम्तिहान लेने वाली फिल्म है।
खालिस मनोरंजन के लिए फिल्म देखने वालों को फिल्म समझ में ना आए तो इसमें अनुराग कश्यप की बिल्कुल गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये फिल्म दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई भी नहीं है। उन्होंने स्पेनिश फिल्म देखी, उन्हें अच्छी लगी, मन किया कि इसे हिंदी में ही बनाते हैं। एकता कपूर, सुनील खेत्रपाल और गौरव बोस जैसे निर्माताओं ने हाँ कर दी और फिल्म बन गई। उनके लिए फिल्म मेकिंग बस एक इतना ही चक्र है। अनुराग कश्यप निर्देशक कमाल के रहे हैं, कहानियां भी ऐसी पकड़ते हैं जो दर्शकों ने पहले सुनी ना हो और या फिर देखी हो। लेकिन फिल्म दोबारा के ट्रेलर रिलीज से पहले ही मिराज की रीमेक होने की बात होशियार लोगों ने पकड़ ली। अनुराग ने सफाई दी कि उनकी फिल्म मिराज की रीमेक नहीं है। फिल्म दोबारा शुरू होती है तो अनुराग बताते हैं कि इसका मिराज से रिश्ता क्या है। हिंदी सिनेमा से लापता हुई ईमानदारी ही इसको दिनों दिन दीमक की तरह कमजोर करती जा रही है। और कोविड संक्रमण काल में लोगों ने इतना कुछ देख डाला है कि उनकी मेधा शक्ति का इम्तिहान लेने की कोशिश भी अब फिल्में बनाने वालों को भारी पड़ने लगी है। उधार की कहानी का हिंदी में हूबहू रूपांतरण अनुराग की बतौर निर्देशक बनी हैसियत को सिर्फ कमजोर करेगा, और उससे भी ज़्यादा ये फिल्म तापसी पन्नू की ब्रांड वैल्यू को कमजोर करेगी, क्योंकि पूरी फिल्म में वो ऐसा कुछ भी नहीं करती हैं जिससे कि लगे कि यार उन्होंने क्या कमाल की एक्टिंग करी। आखिर में बात करें इस मूवी के बारे में तो देखिए, फिल्म दोबारा में तमाम जाने पहचाने और कुछ नए चेहरे दिखते हैं। पवेल गुलाटी अनुराग कश्यप की ही खोज रहे हैं, वो काम भी अच्छा करते हैं। राहुल भट्ट का किरदार दोनों कहानियों में बीवी को धोखा ही देता है, और फिल्म खत्म होने से ठीक पहले उसके किरदार के चरित्र का फैसला भी हीरोइन सुना देती। दोनों कहानियों के फंदे बुनने वाला किरदार जिस बालक का है उसे शौर्य दुग्गल ने बेहतरीन तरीके से निभाया है। फिल्म में सिल्वेस्टर फोंसेका की सिनेमेटोग्राफी ही फिल्म को देखने का आकर्षण का एक केंद्र बनाती। लेकिन बात यही है कि अगर इस वीकेंड पर आपके पास कुछ खास करने को हो तो ही आपको ये फिल्म जाकर देखनी चाहिए, वरना इस दोबारा से आप दोबारा दूर रहें तो बिल्कुल अच्छा रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये मूवी दर्शकों को उतनी ज़्यादा रास आएगी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इसको बनाया गया है इसमें काफ़ी सारे लूप होल्स अभी भी मौजूद हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाकर ये मूवी देखना शुरू करेंगे तो आपको चीज़ें मतलब गलतियाँ आपके पकड़ में आने लगेंगी, और एक बार गलतियाँ आपके पकड़ में आना शुरू हुई तो फिर उसके बाद मूवी देखने में वो मज़ा नहीं रह जाता जो मज़ा आना चाहिए। तो बस इसीलिए ये पूरा ताना माना इस तरीके से कुछ बना गया है कि कहीं पर कुछ ना कुछ दिक्कतें तो रह ही जाएंगी, और जहाँ पर दिक्कतें रह जाती हैं वहाँ पर तो फिर आप जानते ही हैं कि दर्शक उन चीज़ों को पकड़ने में बहुत तेज़ हो चुके हैं। लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा अनुराग कश्यप और साथ ही साथ तापसी पन्नू, इन दोनों को अखरने वाला है इस मूवी के पहले जो उन्होंने इंटरव्यूज़ में जो बातें कही हैं वो, क्योंकि वो बातें अगर उन्होंने नहीं कही होती तो एक बार फिर भी दर्शक कौतूहलवश इस मूवी को देखने चले जाते। लेकिन जिस तरह की बयानबाजियां इन दोनों ने करी हैं उसके बाद तो दर्शक ऐसा लगता है कि अब ठान के बैठ चुके हैं कि नहीं यार हमको अब ये मूवी नहीं देखनी है। ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए अब इस मूवी के कलेक्शंस पे भी सवाल उठने लगे। मेरे सुनने फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।